चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूं क्लास 12th का रसायन विज्ञान का त्रैमासिक पेपर, जो कि 2022 का है, इसी वर्ष होने वाला है। यदि आप क्लास 12 के छात्र हो और दे रहे हो एमपी बोर्ड में त्रैमासिक एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना। तो फ्रेंड्स, फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th का रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का आपको त्रैमासिक यानी क्वार्टरली पेपर कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है और समय आपको 2.5 घंटे प्राप्त होता है। पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है, यहाँ पर करा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो सही विकल्प आपको चुनना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहने वाला है। इसमें कि पहला वाला ही क्वेश्चन है कि मोम उदाहरण है। तो मोम कैसा उदाहरण है? क्या आयनिक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, या फिर धात्विक ठोस है, या फिर आपका अक्रिस्टलीय ठोस है? तो हम जानते हैं मोम जो है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जाम्पल होता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर करा एक अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल यानी एक इकाई यानी एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर अंतः केंद्रित कह रहा है। क्या कह रहा है? अंतः केंद्रित कह रहा है, अर्थात FCC के बारे में कह रहा है। तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। यदि ये यहाँ पर BCC होती तो वहाँ पर 2 होती, यदि यहाँ पर SCC होती तो वहाँ पर 1 होती। फिलहाल कि यहाँ पर अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 4 होती है। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देख लेना है और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है गैसों की द्रव में विलेयता का जो नियम दिया था, क्या वह वॉन हॉफ ने दिया था, या फिर वफ लेनी ने दिया था, या फिर हेनरी ने, या फिर बॉयल ने दिया था? तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि हेनरी ने दिया था। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर कह रहा है शुद्ध जल की मोलकता कितनी होती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो 55.56 होता है। फिलहाल कि यहाँ पर 55.5 है, इसलिए ए वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सेकंड वाला भी क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आपका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर करा रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। एक आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो पालन करता है किसके नियम का पालन करता है? तो राउल्ट लॉ का करता है। क्या करता है? तो राउल्ट्स लॉ का करता है। मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको वही लिखना है। क्या लिखना है? तो राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसके नियम का पालन करता है? तो राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसके करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। वही आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु दोष क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। तो बिंदु दोष क्रिस्टलों में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? शॉर्टकी दोष और यहाँ पर फ्रेंकल दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फिलहाल के 4 प्रकार के होते हैं। एक अंतराकाशी होता है और एक क्या होता है? एक अंतराकाशी होता है। एक क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। और एक फ्रेंकल और एक होता है शॉर्ट की दोष होता है। यहाँ पर 4 प्रकार के दोष होते हैं। आपको क्या करना है? 4 प्रकार आपको लिख देना है। फिलहाल नेक्स्ट की बात करें, अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषण सतह से हटाए जाने को क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विशोषण कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो विशोषण लिखना है। वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? तो सदैव 1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। आपको लिखना है। नेक्स्ट बात है कि अणु संख्यता सदैव होती है। तो अणु संख्यता सदैव क्या होती है? एक पूर्णांक होती है। क्या होती है? तो पूर्णांक होती है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो पूर्णांक लिख देना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात है, थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर करा एक सदैव एक वाक्य में उत्तर देना होगा आपको। ये भी क्वेश्चन 1 अंक का ही होगा। इनकी एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहने वाला है। यूनिट सेल के लिए घनत्व का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? D = क्या होता है? आपको वो लिखना होगा। तो D इक्वल क्या होता है? M/NA जो होता है, M/NA होता है। ये M/NA जो होता है उसी को आपको लिखना था। क्या लिखना है? M/NA जो होता है उसी को आपको लिखना था। नेक्स्ट ईयर बात ने यहाँ पर क्या है? फ्रेंकल दोष एवं शॉर्ट की दोष में आपको अंतर लिखना होगा और मोल प्रभाज हेतु प्रयुक्त सूत्र आपको लिखना होगा। तो मोल प्रभाज जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मान लीजिए क्या क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मोल प्रभाज का आपको सूत्र लिखना है। 2 प्रकार से लिखा जाता है। क्या मान लीजिए हमें ए का निकालना है तो आपको सिंपली Na लिखना है और अपॉन में क्या लिखना है? Na + Nv लिखना है। क्या लिखना है? Na + Nv लिखना है। ये मोल प्रभाज इस प्रकार से निकलता है। आपको ध्यान रखना है। मिसेल को परिभाषित करना है। क्वांटम यानी क्वांटम दक्षता क्या होती है आपको बताना होगा। उचित संबंध आपको बनाना है, यानी आपको मिलान करना होगा। मैं आपको मिलान कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं कंप्लीटली सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। सह संयोजक ठोस का एक एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो सह संयोजक
सहसंयोजक ठोस का जो एक एग्जाम्पल होता है वह कौन सा होता है? क्या वह बर्फ है? तो हाँ, एक बर्फ जो है वह एक सहसंयोजक ठोस ही होता है। प्रति अम्ल क्या होता है? प्रति अम्ल क्या होता है? तो अम्लता का उपचार होता है। क्या अम्लता का जो उपचार होता है प्रति अम्ल ही कहलाता है। पेप्टीकरण क्या होता है? तो पेप्टीकरण आपको पता होना चाहिए। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो क्या होता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो आपका बर्फ ही होता है। आर्हीनीय समीकरण क्या होती है? तो केवल आपका इनके ए ई यहाँ पर माइनस का यहाँ पर क्या कर रहा है? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा ई ए अब माइनस का ई ए अपॉन आर टी होता है। यही क्या होता है? तो ये आपका आर्हीनीय समीकरण होता है। और पेप्टीकरण जो होता है वो यानी कि सहसंयोजक ठोस कौन सा होता है पहले आपको वो देख लेना है। तो पेप्टीकरण जो होता है वो आपको होता है अपघट्य पदार्थ में होता है और सहसंयोजक ठोस आपका प्लास्टिक पर चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल कि अभी आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।